गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है आप सभी के सामने हम जो है वो एक करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो टॉपिक है वह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक डबल झटका दिया है। पहले उन्होंने विदेशी फिल्मों पर जो है वो 100% का टैरिफ जो है वो लगाने की घोषणा की थी और उसके बाद जो है उन्होंने 62 साल से जो बंद अल्ट्रा कार्टेज जो जेल है उसको भी खोलने के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है वो दुनिया को चौंकाते हुए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने अमेरिका में बनने वाली जो फिल्में हैं उनको बढ़ावा देने के लिए विदेशों से जो आयातित सभी फिल्में हैं उन पर 100% का टैरिफ जो है वो लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी जो आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जो है यह घोषणा की है। इसके साथ ही जो अल्ट्रा कार्टेज जेल है वह बंद थी, उसको भी खोलने का आदेश जो है वो दिया है। यह जेल जो है वो 1963 से ही बंद कर दी गई थी। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने विदेशी देशों पर यह आरोप लगाया है कि वे जो हैं अमेरिकी जो फिल्म स्टूडियोज़ हैं और जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको लुभाकर अमेरिका से बाहर की तरफ जो है वो खींच कर ले जा रहे हैं। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का जो है वो खतरा भी बताया और कहा कि यह केवल व्यापार नहीं बल्कि प्रचार और जो मानसिकता है उस पर भी हमला है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका की मूवी इंडस्ट्रीज हैं वह बहुत ही तेज़ी से जो हैं वो मर रही हैं। दूसरे देश जो हैं वो हमारे फिल्मकारों और जो स्टूडियोज़ हैं उनको अपने यहाँ पर लुभाकर अपनी ओर आकर्षित करके जो हैं वो अमेरिका से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह संगठित प्रयास है और इसीलिए ही यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। हम चाहते हैं कि जो अमेरिका में जो फिल्में हैं वो अमेरिका में ही बने और जो ये अल्ट्रा कार्टेज जो जेल है इसका इतिहास जो है वो क्या रहा है चलिए जानते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक चौंकाने वाला ऐलान जो है वो किया है और ऐलान करते हुए यह कहा है कि जो अल्ट्रा कार्टेज जेल है उसको फिर से बनाने और खोलने का आदेश जो है उसमें वे दे रहे हैं ताकि अमेरिका के जो सबसे खतरनाक अपराधियों को वहां रखा जा सके। अल्ट्रा कार्टेज जो जेल है वह 1963 में बंद कर दी गई थी और अब यह जो है वो फ्रांसिस्को की एक जो प्रमुख टूरिस्ट जगह जो है वो बन चुकी है। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद एक बार फिर से यह जेल जो है वो चर्चा में आ गई है कि यह वह अल्ट्रा कार्टेज जो जेल है उसको फिर से बनाने और उसको खोलने के आदेश दे रहे हैं ताकि अमेरिका के सबसे जो खतरनाक अपराधी हैं उनको वहां पर रखा जा सके। अल्ट्रा जो कार्टेज जेल हैं वह 1963 में ही बंद कर दी गई थी और उसके बाद से वह जो है वो सैन फ्रांसिस्को की एक जो टूरिस्ट जगह है जो है वो बन चुकी थी। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद एक बार फिर से यह जेल जो है वो चर्चा में आ गई है। जो अल्ट्रा कार्टेज जेल है इसका इतिहास जो है वह बहुत ही रोचक और रहस्यमयी जो है वो रहा है। यह जेल अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध और कुख्यात जेलों में से जो है वो एक रही है। इसका इतिहास सैन्य किलों के रूप में शुरू हुआ और फिर एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में बदल गई थी। जो नेटर्थ सोशल पर जो है यह पोस्ट किया गया है कि उन्होंने ब्यूरो ऑफ जो प्रिंसेस है वह न्यायालय विभाग FBI और जो होमलैंड सिक्योरिटी को है उन्होंने निर्देश दिया है कि जो अल्ट्रा कार्टेज जेल है उसको एक बड़ा और जो
जो अत्याधुनिक जेल के रूप में जो है उसे फिर से तैयार किया जाए, जो आज की मॉडर्न पद्धति है उसके अनुसार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह सभी विदेशी फिल्मों पर जो है वो 100% का टैरिफ लगाएगा। उन्होंने अन्य देशों पर हॉलीवुड को कमज़ोर करने और जो सिनेमा का प्रचार उपकरण के रूप में उपयोग करने का आरोप भी जो है वो लगाया है। यह कदम जो है जो ट्रंप के द्वारा उठाया गया है, यह उनकी व्यापार नीतियों में जो है वो एक परत को और जोड़ता है, जिससे पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उसमें हलचल मचा दी थी। पर वापस आने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने आयातित वस्तुओं की एक विस्तृत जो श्रृंखला है उस पर टैरिफ लगा दिया है, जिसमें चीन से आने वाले उत्पादों पर जो है वो 145% का भारी शुल्क भी शामिल है। लेकिन चीन ने इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है वो अमेरिका पर 125% का टैरिफ जो है वो लगाया था, जिससे व्यापार जो है वो युद्ध को बढ़ावा मिला, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया और मंदी की जो आकांक्षाएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई। जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सभी देशों पर टैरिफ लगाया गया था उसे 3 महीनों के लिए जो है वो रोक दिया गया है। पिछले सप्ताह जारी अमेरिकी जो आर्थिक आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि 2025 की जो पहली तिमाही है उसमें सकल घरेलू उत्पाद में जो है 0.3% की गिरावट आई है, जबकि आयात और जो उपभोक्ता खर्च है उसमें भारी गिरावट जो है वो आएगी। इस बीच चीन से जो समुद्री कंटेनर बुकिंग है उनमें 60% की गिरावट जो है वो आई है, जिसके कारण शिपिंग कंपनियों ने जो है वो 1/4 तक जो नौवहन है उसको रद्द कर दिया गया है। जो लॉरेंस जिल्स है कि बंदरगाह पर टैरिफ अनिश्चित कारण और व्यवसायों द्वारा ऑर्डर जो दिए गए थे उनको रोक दिया गया है, और उनके जो रोकने के कारण आगमन में जो है वो 35% की जो गिरावट है वह आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अर्थशास्त्री जो है वो बढ़ती अस्थिरता के लिए ट्रंप की जो अनिश्चित व्यापार रणनीति है उन्हीं को दोषी मानते हैं। जो बोस्टन कॉलेज के अर्थशास्त्री हैं बायन थैम्यून ने जब उनसे पूछा गया कि जो मंदी का कितना हिस्सा जो है वो ट्रंप के द्वारा जो ये नीतियां लागू की गई हैं इनसे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि यह सब कुछ ही जो है वह जो ट्रंप ने नीतियां बनाई हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश हैं वे विशेषाधिकार प्राप्त करने और सौदों पर बातचीत करने का दावा करने के बावजूद विदेशी जो नेता और संचार की कमी है। उनमें अटलांटिक काउंसिल के जोस लिप्सी ने कहा, कोई जो है वो सुसंगत रणनीति नहीं है। वे पूरी तरह से नहीं समझते कि जो व्हाइट हाउस है वो क्या कहना चाहता है, न ही उन्हें यह पता है कि उन्हें किससे बातचीत जो है इस बारे में करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो न्यूज़ है उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।